हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। आदमी दो कश्तियों में सवार हो तो डूब जाता है, मगर मैं इस मुंतक सुनने पर तैयार न था, इसलिए फैसला किया कि इसकी बात का मतलब नहीं पूछूंगा, उसे अल्फाज की चिलमन उठाने के लिए नहीं कहूँगा। अच्छा है मेरे और उसके दरमियान पर्दा पड़ा रहे, चिलमन गिरी रहे और अपने टुकड़े संभालता हुआ मैं दरी की कुर्सी पर बैठ गया। वह हैरत पाश नज़रों से मुझे देख रहा था, शायद मेरा जहन भी पढ़ रहा था। फिर आपसे आप बोला, क्या हुआ प्रभु, बड़े परेशान नजर आते हो? क्या बताऊं शास्त्रों, किसी और किताब में उलझा हूं तो कोई और किताब खोल बैठा है। बंद कर, ये औरत की किताब नारी शाह करने के लिए नहीं, सिर्फ प्रेम करने के लिए बनाई गई है। मैंने खुद को संभाल लिया और शायद वो बात भी कह दी जो कहना चाहता था कि जब नारी की तख्लीक का मकसद ही प्रेम है तो मर्द दो नारियों से भी प्रेम कर सकता है। मगर जिस तरह शास्त्रों ने एक मबहम बात कही थी, उसी तरह मेरे जवाब उससे ज़्यादा मबहम था। फिर भी वो कहने लगा, ये तो ठीक है प्रभु, नारी प्रेम करने के लिए बनाई गई है, मगर किसी नारी का सुंदर जोबन बादल का ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें पानी के संग बिजलियां भरी रहती हैं। मैं डरा कि कहीं वो मेरे दिल के पर्वत पर कोई और बिजली ना गिरा दे, लेकिन उसने नारी के सिर्फ सुंदर जोबन का हवाला दिया, सुंदरमती का नाम नहीं लिया। शायद वो भी बात वादे करना नहीं चाहता था और मुझे भी ये सरे हसीन खोलना मंजूर ना था। हम दोनों एक दूसरे की घात में थे और आज खिलाफे मामूल मैंने उसे पढ़ लिया। उसके जहन में मैं और सुंदरमती आमने सामने खड़े थे, मगर मैं एतराफ़ करता हूँ कि शास्त्रों ने हमारे दरमियान अल्फाज की जो चिलमन गिरा दी थी वो उठाई नहीं, बस चिलमन के उस तरफ खड़ा रहा। अचानक वो बोना मुझे कद आवर नजर आने लगा। मैंने भी अपने ज़हन में बैठी सुंदरमती के चेहरे पर लफ्ज़ों का गिलाफ डालने की कोशिश की और ये कहकर बात ख़त्म कर दी, देख शास्त्रू, जिस तरह काले पहाड़ पर बिजलियाँ इसलिए टूटती हैं कि उसमें लोहा है जो आसमानी बिजलियों को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी तरह जिस मर्द के दिल में प्रेम का मकनातीस होगा, नारियां उस पर मरती रहेंगी। मगर यह फैसला करना मर्द का काम है कि वो किस बिजली को कहाँ गिरने दे। उसने आंखें पिटपिटाकर हैरत से मुझे देखा। ठीक कहते हो प्रभु, फैसला तो मर्द ही करेगा। और जलपिना को बोल देना कि कल सवेरे मुझे ज़रूर मिले, क्योंकि मैं कल रंगामती जा रहा हूँ, कमरे में उसका इंतज़ार करूँगा। ये खबर सुनकर वो मेंढक की तरफ हुदका और हैरत ज़दा से बोला, रंगामती जा रहे हो प्रभु? हाँ, चाची बीमार हो गई है, पर मुझे वापस आना है। नागहां मंदिर में कांसी की घंटियों का शोर बुलंद हुआ। शाम हो गई थी और जलपिना के नाच का समय आ गया था। ये घंटियां मंदिर में, मेरे कानों में, मेरे दिल में बज रही थीं और उनकी आवाज़ में एक नामालूम सा खौफ भी लर्ज रहा था। शास्त्रों खड़ा हो गया, आज्ञा दो प्रभु, मुझे जल्दी जाना है। जल्दी काहे की, इकट्ठे चलेंगे। अभी मंदिर में जाकर गूंगे बख्शुओं को भेजना है कि वो ऊपर से बूढ़े की पालकी उतार लाएं। जब तक बूढ़े की पालकी नहीं आएगी, नाच नहीं होगा। ये कहकर वो फुदकता चला गया और मैं सोचने लगा कि मैं भी तन्हा मंदिर में चला जाऊं या मुझे सुंदरमती का इंतज़ार करना चाहिए। अभी सोच ही रहा था कि घंटियों के शोर में दरवाज़ा धीरे से खुला और सुर्ख साड़ी, सुर्ख ब्लाउज पहने सुंदरमती दाखिल हुई और आते ही मेरे सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़ी हो गई। मतलब ये था कि मैं उसे जी भर के देखूं, प्यार करूं। मैंने कहा, सुर्ख लिबास में निरी बेर बहुटी लग रही हो। उसने मुस्कुराकर आंखें खोल दी।
आज लगन हुआ ना मेरा, इसलिए लाल रंग पहना है। और इस लाल रंग में उसका हुस्न, उसका बदन अनार का फूल बन गया था। मैंने आगे बढ़कर उसे प्यार किया, फिर पास ही खड़ा हो गया। वो बोली, आइए बाहर, पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं, तूने पहले क्यों नहीं बताया। मैं दरवाजे की तरफ लपका, वो मेरे पीछे थी। राहदारी में आया तो स्वरूप जी एक तरफ खड़े थे और उनके पास पीगू और तारा को देखा, जिसने हल्का सा घूंघट निकाल रखा था। सातों गूंगे बख्शू बूढ़े सागर साहू जी की पालकी लेकर राहदारी के वस्ती दरवाजे से निकल रहे थे। पालकी उठाने के लिए तो 4 बख्शू ही काफ़ी थे, मगर जी बात यह है कि वह सातों हमेशा इकट्ठे ही रहते, इकट्ठे ही चलते, इकट्ठे ही बैठते थे। साहू गाड़ी में घंटियों का शोर जारी था। शाम के अंधेरे में हम उसकी पालकी के पीछे हो लिए। एक तरफ मैं, दूसरी तरफ सुंदरमती, बीच में स्वरूप जी और हमारे अकब में तारा और पीगू। उसी तरतीब से चलते हम मंदिर में दाखिल हुए। शास्त्रों में बता चुका था कि सुंदरमती के आने पर नाच मंडली अमूमन साहू गाड़ी के सहन में जमती है और पिंडाल को गैस लैंपों से रोशन किया जाता है। मगर बारिश की वजह से सहन अभी गीला है, इसलिए नाच सभा मंदिर में जमाई गई। मगर मंदिर में दाखिल होते ही मेरी आंखें चुंधिया सी गईं। 6 गैस लैंपों की रोशनियों में मंदिर बेकार नूर बन गया था और भगवान शाकिया मनी का अजीम उल हैबत मुजस्मा उस सैलाब नूर में नहा रहा था। उस मुजस्मे की दाएं जानब सागवान के तख्तों से एक लंबा चौड़ा स्टेज बनाया गया था, जिस पर फर्शी दरियां और चांदनी बिछी थी। अकम एक बड़ा पर्दा आवीज़ा था और भगवान की अजीम मूर्ति के चरणों में पीतल के खुशबूदान थे, जिनमें संदर सुलग रहा था और मंदिर की फिजा महक रही थी। बड़ा ही मुकद्दस माहौल था और गोना मुखिया समेत साहू गाड़ी के सारे बासी, मर्द, औरतें, जिनमें कुछ बच्चे भी थे, एक तरफ बैठे थे। मंदिर के पुरोहित, बख्शू, साधु, खादम दूसरी जानब थे। बूढ़े सागर साहू जी की पालकी भगवान के मुजस्मे की बाईं जानब दीवार के साथ रख दी गई। उस पालकी के करीब ही मैं और सुंदरमती स्वरूप जी के दाएं बाएं बैठ गए। तारा और पीगू हमारे पीछे थे। सातों गूंगे बख्शू आज भी वहीं बैठे जहां मैंने उन्हें पहले रोज़ देखा था। हमारे बैठते ही घंटियों का शोर थम गया और पुरोहित गंजाल बेआवाज़ चलता स्टेज पर नमूदार हुआ। उसने ऐलान किया कि भगवान की नर्तकी जल पिन्ना आज यशोधरा के बरहा का नाच पेश करेगी। यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी थी, जिसे वो प्यार से गोपा कहा करते थे। जब भगवान निजात और मुक्ति के लिए कपल वस्तु से निकले तो अपनी नारी यशोधरा को राजमहल में छोड़ गए थे। जवान नारी बरहा में तड़पती और अपने कम सन बच्चे से लिपटकर रोया करती थी। फिर गंजाल ने सुंदरमती को बुलाया कि वो उस बरहा नाच का इफ्तिताह करे। सुंदरमती उठी और सबसे पहले उसने बूढ़े सागर साहू जी से आज्ञा ली। फिर स्टेज पर गई और साहू गाड़ी के सब बासियों को प्रणाम करने के बाद उसने वो डोर खींच दी, जिसके साथ ही स्टेज का अकबी पर्दा 2 हिस्सों में बढ़कर सिमटता चला गया। पर्दा हटते ही ढोलक, बांकिया, पीतल की तरही और कांसी की थालियां बजाने वाले दिखाई दिए, जिन्होंने फौरन ही अपने साथ छेड़ दिए। फिर सुंदरमती स्टेज से उतरकर अपनी जगह पर और पुरोहित गंजाल मेरे करीब आकर बैठ गया। अब मेरी एक जानब स्वरूप जी थे, दूसरी जानब गंजाल, मगर मैं हरगिज़ न देख सका कि शंकर अचानक कहाँ से निकलकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे मैंने बोने शास्त्रों को भी अपने अकब में मौजूद पाया। ढोलक, बांकिया और कांसी की थालियों ने बुरहा की मौसीकी छेड़ दी। फिर यकलख्त कांसी की थालियां जोर जोर से बजने लगीं और उनकी लरजती गूंज में साहू गाड़ी की नृत्यकी मेरी वाहिगेश्वरी जल पिन्ना राजकुमारी यशोधर का रूप धारे, सर पर राज मुकुट सजाए, बड़ी अफसुर्दा, बड़ी पसमुर्दा, होले होले पाँव उठाती, पीतल के कड़े बजाती, साजिंदों के दरमियान से गुजरती स्टेज पर जलवागर हुई। सबसे पहले उसने भगवान के अजीम मुजस्मे को प्रणाम किया, फिर मेरी तरफ देखा, साथ ही सुंदरमती पर नज़र दौड़ाई और नाच का पहला तोड़ा काटा, जिसमें उसने ये दिखाने की कोशिश की कि मुग्ध देश की राजधानी कपिलवस्तु के राजमहल में वो तन्हा अपने प्रीतम गौतम का इंतज़ार कर रही है, जो उसे छोड़कर गया कि जंगलों में चले गए थे। बुरहा की नाच में नर्तकी अपने मन की बेचैनी का इजहार अमूमन चेहरे की मुख्तलिफ कैफियतों या फिर हाथों के इशारे से करती है।
मगर मैं ये देखकर दंग रह गया कि जल पिना हल्की सी लहर लेती, गमगीन रूम के साथ पांव उठाती, कड़े बजाती, इस तरह नाच रही थी कि देखने वालों के दिल उसके कड़ों की आवाज़ के साथ ही बैठने लगते थे। उसने 5-7 मिनट तक इंतज़ार और बेचैनी की कैफियत का इजहार कुछ इस तरह किया कि मन आप से आप उदास होने लगा। फिर बांकिया फूंकने वाले ने बड़े ज़ोर से बांकिया बजाई और ये गोया किसी की आमद का ऐलान था। जल पिना ने यशोधरा के रूप में चौंक कर तरही की आवाज़ सुनी और समझ गई कि ये तरही उसके गौतम की आमद का ऐलान कर रही है। उसके भगवान राजमहल में लौट आए हैं। खुशी का ये संदेश सुनकर वो उछली, लहराई, सर से पैरों तक बदल गई। अंग अंग से खुशियाँ फूटने लगी, अंग अंग नाचने, तड़पने, फड़कने लगा कि बालम आ गए। फिर नाचते, थरथराते, लहराते हुए अपनी पोशाक पर नजर डाली। साड़ी का घेर लहरा कर देखा कि आया उस लिबास में शाकिया मणि गौतम सुंदरार्थ से उसे पसंद करेंगे। रक्स के आईने में अपने मुखड़े का रूप देखा, सुंदर बन के पीछो खम देखे, अपनी पतली कमर को लचका कर घुमा कर देखा। यही वो खूबसूरत बेऐब कमर थी जिसके गिर्द गौतम महाराज अपने बाजुओं का हल्का डालकर यशोधरा को सीने से लगा लिया करते थे। वो पतली कमर आज भी उनके बाजुओं की गिरफ्त के लिए मचल रही थी, बल खा रही थी। जलपिना ने इन तमाम शर्तों, सारी कैफियतों का इजहार नाच के दिलकश तोड़ों से किया। सचमुच वो यशोधरा ही लग रही थी जो गौतम सिद्धार्थ के साथ लौट आने पर खुशी से दीवानी हो गई थी और अपना प्रेम, अपना रूप, अपना बदन और बदन की हर दिलकशी पति देवता के हवाले कर देने के लिए बेचैन हो रही थी। क्योंकि औरत की इंतहा उसके प्रेम की महाराज यही है कि खुद को मुकम्मल तौर पर मर्द के सुपुर्द कर दे, अपना सब कुछ उसके चरणों में डाल दे। जब जलपिना खुद को रक्स के आईने में देखकर अपने रूप, अपने शरीर की दिलकशी पर मुतमिन हुई, तब उसने आंखों की स्याह कोठरियों में काजल की नई लकीरें खींची, जिनका इजहार बड़े ही नशीले रसीले अंदाज में किया। फिर अपनी पुष्ट पर लंबी चोटी लहराती, घुमाती, दीवाना वार रक्स करती, कच्ची टहनी की मानद लचकती, मौजे हवा की तरह लहर लेती, प्रेम की मस्ती, खुद रफ्तगी में घूमती, झूमती, पाँव के कड़े बजाती, भागती, दौड़ती, खंगरियाला छिनकाती, गोया राजमहल की सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतरी। और उसके नाच का ये भाव इतना हसीन और रंगीन था कि शायद यशोधरा खुद भी गौतम सिद्धार्थ के लौट आने पर इतने शदीद जज्बात का इजहार न कर सकी हो। सीढ़ियाँ उतरकर जब वो गुलाम गर्दश से बाहर निकली कि अपने देवता का स्वागत करे, तो दोनों आंखों पर एक हाथ का साया डालकर उनके मर्दाना हुस्न का अच्छी तरह नज़ारा कर सके। जब उसने राजमहल के फाटक की तरफ देखा तो चौंक कर, ठठक कर उन्हीं कदमों रुक गई, क्योंकि जो कुछ उसने देखा वो एक राजकुमारी को पागल कर देने के लिए काफ़ी था। राजमहल के फाटक पर उसने मगध देश के होने वाले महाराज शाकिया मणि गौतम सिद्धार्थ को शाही पोशाक की बजाय साधुओं के गिरवे चोले में देखा। सर पर राजमुकुट की बजाय खाक में अटे हुए बालों के जूड़े को देखा। गर्दन में हीरे जवाहरात से जगमग जगमग करते हार की जगह जोगियों की तरह भद्दे मनकों की माला देखी। कानों को जिनमें सोने की राजबालियां झूमा करती थीं, राजबालियों से महरूम देखा। उस कोमल बदन को जिसे खुशबुओं मिले पानी से नहलाया और नरम कपड़े से साफ करके चमकाया जाता था। मैली राख और बबूत में अटे देखा वो गोरे गोरे सुंदर पांव, जिनके तलवों के नीचे राजमहल की दासियां अपनी नरम नरम जुल्फे बिछाया करती थी, मट्टी और धूल में भरे देखे। उन खूबसूरत हाथों में जिनसे गौतम सिद्धार्थ दूसरों को सोना, चांदी, हीरे मोती बांटा करते थे, एक कशकोल एक कदाई देखा और साथ ही कमर में फकीरों की वो झोली देखी जिसमें भी की रोटियां, बख्शा के टुकड़े डाले जाते हैं। तो राजकुमारी यशोधरा का दिल टूटकर चूर चूर हो गया और आंखों में बेअख्तियार आंसुओं की धार फूट निकली। महाराज शाकिया मणि गौतम सिद्धार्थ का खाक में अटा हुआ जिस्म पर साधुओं का गिरवा चोला और हाथों में कशकोले गदाई देखकर दूसरों के दिल पाश पाश हो गए। मगर यशोधरा तो उनकी पत्नी, उनकी सजनी थी। फिर उस पर जो क़यामत टूटी होगी उसका अंदाज़ा कौन कर सकता है। नाच के इस मंदिर को नेचुरल बनाने के लिए मंदिर के एक बख्शू को हूबहू भगवान बुद्ध की तरह साधु के रूप में पेश किया गया।
जो गीरवा चोला पहने कशकोले गदाई उठाए उस वक्त स्टेज पर नमूदार हुआ था, जब जल पिना रक्स के दायरे में राजमहल की सीढ़ियां फलांग रही थी। मगर जो ही उसने राजकुमार गौतम सदारत को एक भीख मांगने वाले साधु के रूप में देखा, फरते हैरत से अपने कड़े बजाकर वहीं गुमसुम हो गई और यशोधरा की सारी खुशियों को मसलने और जवानी की आशाओं को पांव तले कुचलने वाली बात तो ये थी कि उसके देवता अपने ही राजमहल के फाटक पर कशकोले गदाई फैलाए भक्षा मांगने नजर आए थे। जलपिना ने अलमनाक मौसीकी के रूप में गौतम बुद्ध को जोगी के रूप में देखकर उन तमाम कफियात का इजहार किया जिसका जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूँ। वो साख्तो सामत अफसुर्दा गमगीन दम खुद खड़ी और हर कफियत पर पाँव के कड़े बजाकर गोया अपने टूटे दिल के टुकड़े बखेर रही थी। वो ये भेद समझने से कासर थी कि उसके पति देव ने राजपाट छोड़कर ये रूप क्यों धार लिया है, क्या हालत बना ली है, महालिक को क्यों त्याग दिया है, अपने यशोधरा अपनी गोपा को मन से क्यों उतार दिया है, उसे बच्चे क्यों भूल गए हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं करने देगी और अपने रूप, अपने सुंदर बदन, अपने भरे पूरे जोबन का वास्ता देकर उनसे विनती करेगी कि साधुओं का गीरवा चोला उतार दें जो उन्हें शोभा नहीं देता, शाही पोशाक जेबे तन कर लें और अपनी जवानी की रातें फिर यशोधरा को सौंप दें। मगर जो ही वह जोबन की लहर में रक्स करती, कड़े बजाती, खंगरियां छिनकाती आगे बढ़ी कि उन्हें अपने सुंदर बाहों के हल्के में समेट ले, तो शाकिया मणि बुद्ध रूप और जोबन के खतरे को अपनी तरफ बढ़ते देखकर एक कदम पीछे हट गए। हाथ उठाकर अपनी यशोधरा को करीब आने से रोक दिया और यूं आंखें बंद कर लीं जैसे कह रहे हो, बस यशोधरा, अब तू कभी मुझे छू ना सकेगी, मैं तेरी दुनिया से निकल गया। जलपिना ने अपने देवता को सूरत इनकार देखा तो एक बार फिर ठटक कर, रुक कर, नक्शे हैरत बनकर, फिर पाँव के कड़े जोर जोर से बजाकर गोया पति देव के इनकार पर एहतजाज किया। घूम कर, नाच कर, लहरा कर अपने मन की कल्पना जाहिर की, मगर गौतम बुद्ध पर इस कल्पना का कोई असर ना हुआ। फिर नागहां एक और अलमनाक सानहा रूनुमा हुआ और एक कम सन नादान बालक गीरवा चोला पहने कशकोले गदाई उठाए स्टेज पर आया और होले होले चलता यशोधरा के करीब से गुजरता गौतम सदारत के साथ लाकर खड़ा हो गया। ये शाक्य मणि का गौतम का अपना बेटा था, राजकुमारी यशोधरा के अपने जिगर का टुकड़ा और अवाहिल, जिसने बाप के कहने पर राजमहल की राहतें त्याग देने का अज़म कर लिया। 7 वर्ष की उम्र में ही मां को छोड़कर संन्यास लेकर पिताजी के चरणों में आ गया। यशोधरा ने जलपिना ने यह अजीबोगरीब और दिल हिला देने वाला मंजर देखा तो सर से पांव तक कांप गई। पति देव की तरह उसका राज दुलारा भी दुनिया से मुंह मोड़कर साधु बन गया था और ये वाकया उसकी आत्मा को घायल कर देने के लिए काफी था। उसके बदन का एक एक अज़ू, एक एक अंग लरजने लगा। अगर चाहे वो एक ही जगह खड़ी थी, मगर पांव तेजी से हिल रहे थे, कड़े बज रहे थे, खंगरियां छम छम रो रही थीं और पांव से सर तक पूरे शरीर पर खौफ की कपकपी तारी थी, जैसे उसके अंदर का गम उसे दहलाए और लर्जाए दे रहा था। गौतम बुद्ध ने जरा आंख उठाकर अपनी यशोधरा को लरजते, कांपते, तड़पते देखा, फिर बालक वाहल को उंगली से लगाए राजमहल के फाटक से निकल गए, स्टेज से रूपोश हो गए और राजकुमारी यशोधरा गच खाकर गिरी। चंद लम्हे गिरी रही, साल चीखते चिल्लाते रहे। गौतम बुद्ध अपनी सजनी को हमेशा के लिए छोड़ गए और ऐसा जिगर खराश था ये मंजर कि मंदिर में बैठे सब लोगों की आंखें भीगने लगी, दिल धड़कने लगे। फिर बावरी यशोधरा, बावरी जलपना स्टेज की चांदनी से धीरे धीरे उठी। उसने अपने सर से राजमुकुट उतार कर फेंक दिया, बालों की चोटी खोल दी और एक बैरागुन की तरह अपने पति देव, अपने राज दुलारे के फराक में तड़पने लगी। यूं तो यह सारा नाच बरहा का था, लेकिन बरहा का असल दुख अब शुरू हुआ जब यशोधरा यानी जलपिना स्टेज पर दुनिया में तन्हा रह गई। फिर ढोलक की गमज़दा थाप और बांकिया की बयान करती मौसीकी और कांसी की थालियों की हसरतनाक थरथराहट के दरमियान वो भी बरहा की आग में जलने, सुलगने, तड़पने लगी और ऐसा जिगर गुदाज था उस बरहा का नाच कि हर बाव और ऐसी दिलखराश थी उसकी नाच की हर गुत और ऐसी लर्जा खेज थी जलपिना के कड़ों की आवाज़ के रूह बेचैन और दिलो दो नीम हुआ जाता था। मैंने ऐसा अलमनाक नाटक या बुरहा नाच
पहले कभी नहीं देखा। यूं लग रहा था कि यशोधरा के रूप में जल पिन्ना जैसे मेरे फराक में तड़प रही है, मेरी जुदाई का नाच पेश कर रही है और उसके कड़ों की दुखी आवाज़ कह रही थी, केशव, मुझे सावगारी में छोड़कर रंगामती क्यों जा रहे हो? अगर तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं मर जाऊंगी, मुझे कभी अपने से जुदा ना करना। हाँ, यही कह रही थी और उसके कड़ों की आवाज़ जो मेरे दिल के हर गोशे में गूंजने लगी, मेरी आत्मा की अनजानी गहराई में उतरी जाती थी। फिर नाचते नाचते यक लख्त वो तड़प कर गिरी और खुले बालों ने उसके पूरे बदन को ढांप लिया। साज एक बार फिर बैन करते हुए चीखे और खामोश हो गए। बुरहा नाच खत्म हो गया था। रोशनियों से जगमगाते मंदिर में एक बोझल खामोशी सनसनाने लगी और मैंने उस खामोशी में अपने करीब एक सिसकी सुनी। वो सिसकी सुंदरमती के होंठों से निकली थी। फिर वह फौरन ही लपकती हुई स्टेज पर पहुंची। अपने हाथों से जलपिना को उठाकर सीने से लगा लिया, उसकी खूबसूरत ठोड़ी पर बोसा दिया, गर्दन को चूमा और उसके गले में सोने की एक माला पहनाकर, जिसके वस्त्र में भगवान बुद्ध की एक निहायत छोटी सी जरी मूर्ति आवीज़ा थी, कहने लगी, जलपिना, तेरा बुरहा नाच का जवाब नहीं, तू सावगारी की रोशनी है, तू सदा मेरे मन में रहेगी। स्टेज पर खड़े खड़े सुंदरमती ने मेरी तरफ देखा, जलपिना ने भी देखा और धीरे से मुस्कुराई। फिर सुंदरमती उसे लेकर स्टेज से उतरी और बूढ़े सागर साहू जी की पालकी के पास ले आई। बूढ़े ने जलपिना के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। कुछ कहा ना जाने क्या कहा, यकीनन उसके बुरहा नाच की तारीफ की होगी। मैं, स्वरूप जी और पुरोहित गंजाल भी पालकी के पास पहुंच गए। स्वरूप जी ने भी उसे आशीर्वाद दी और इससे पहले कि मैं जलपिना के नाच की तारीफ में कुछ कहता, पुरोहित गंजाल उसे अपने सांस लेकर मंदिर के अकबी दरवाजे की तरफ हो लिया। वो चुपचाप उसके साथ चली गई और मैं देखता ही रह गया। इस असना में सातों गूंगे बख्शुओं ने बूढ़े की पालकी उठा ली और हम उसी तरतीब के साथ चलने लगे जिस तरतीब के साथ मंदिर में दाखिल हुए थे। अचानक मैंने शंकर और शास्त्री को आगे पीछे उस दरवाजे की तरफ लपकते देखा जिधर जलपिन्ना और पुरोहित गंजाल गए थे। रात के खाने पर जलपिन्ना ही का जिक्र था। बाप बेटी दोनों उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। सुंदरमती तो दीवानी हो भी जाती थी। मुझसे पूछने लगी, क्यों कैशी, आपने देखा है किसी नर्तकी का ऐसा नाच करते? नहीं, मैंने मजीद कुछ नहीं कहा। हालांकि कहना चाहता था वो लाजवाब है, बेमिसाल है, आकाश की ज़हरा है, मगर इस ख्याल से कि कहीं वो कुछ और समझ ना ले, खामोश रहा। स्वरूप जी बोले, तुम नाच कला के बारे में बहुत कुछ जानते हो। अगर ये नाच किसी बड़े शहर या कलकत्ता में किया जाता तो तुम्हारे ख्याल में लोग क्या कहते जलपिन्ना को? वो बंगाल और असम की सबसे बड़ी नर्तकी समझी जाती। हिंदू उसे अंदर देवता की बेटी जनिती की तरह पूजते। बिल्कुल ठीक कहते हो केशव, स्वरूप जी ने तायद की और बोले, दादा बहुत खुश हुए हैं। उसका नाच देखकर मुझे हुक्म दिया है कि खाने के बाद उनसे ज़रूर मिलूं। शायद जलपिन्ना के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मैं चौंका, ना जाने बूढ़ा क्या कहने वाला था। मन को चिंता सी लग गई। जलपिन्ना बड़े अजीब हालात में यहाँ आई, बल्कि खास मकसद के तहत लाई गई थी और मैं अभी तक वो मकसद ना जान सका था। आज पुरोहित गंजाल ने मुझे इससे बात तक नहीं करने दी, इसलिए कि मुझे जलपिन्ना के लिए चिंता होनी चाहिए थी। स्वरूप जी खाने से फारग होते ही खड़े हो गए। मैं दादा से मिलकर अपने कमरे में चला जाऊंगा, तुम भी आराम करो, सुबह तुम दोनों को सफ़र करना है। ये कहकर वो कमरे से निकल गए। पीगू बर्तन समेट रहा था कि मैंने भी सुंदरमती से रुखसत ली। वो हैरान सी होकर बोली, अरे आप कहाँ चल दिए? अपने कमरे में, सुबह जल्दी उठना है ना। सुबह की बात सुबह देखी जाएगी, पहले मेरे कमरे में चलिए। अभी रात के 8 बजे थे। सोचा चलो कुछ देर सुंदरमती के कमरे में बैठता हूँ, नीचे जाने की इतनी जल्दी भी क्या है। उसके साथ हो लिया। खाने के कमरे से निकलते ही सुंदरमती ने उसके दरवाजे की चटखनी लगाई और दरमियान कमरे से गुजरकर मुझे अपने बेडरूम में ले आई। जो ही मैंने अंदर कदम रखा, कमरे की सज धज देखकर हैरान रह गया। मेज पर केरोसिन का बड़ा लैंप रोशन था। उसकी रोशनी में कमरा किसी दुल्हन की तरह आरास्ता था। पलंग पर छप्पड़ खट डालकर मसहरी की शक्ल दे दी गई और मसहरी के साथ फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। मुझे हैरान सा देखकर सुंदरमती कहने लगी। मैं इसका मतलब नहीं समझा तो उसने मजीद वजाहत की। आज हमारी लगन रात है ना, आप यहीं सोएंगे। मुझे चक्कर सा आ गया। क्या स्वरूप जी जानते हैं कि आज मैं तेरे कमरे में सोऊंगा? ये भी कोई पूछने की बात है कैसी? वो मेरा ओवरकोट उतारने लगी। हालात की ये सूरत मेरे लिए सनसीखेज सही,
लेकिन अजीब इसलिए नहीं थी कि लगन मेरी मर्जी से हुआ था। सागर साहू जी ने श्लोक भी पढ़ दिए थे, स्वरूप जी ने लगन कबूल कर लिया था, सिर्फ ऐलान नहीं हुआ था। फिर लगन वाले दिन और रात के दरमियान चौका जल पीना का बरहा नाज छायल हो गया था। तभी मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया कि आज हमारे लगन की रात हो सकती है। हालांकि ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत थी और सागर साहू जी ने कहा था कि हमारा लगन तो आकाश पर भी हो गया है, और मेरा जहन आकाश पर उड़ने लगा। मैं काउच पर बैठ गया। सुंदरमती ने मेरे बूटों के तस्मे खोले, बूट उतारे, भीगे तौलिए से पांव साफ किए और मैं आकाश पर उड़ता रहा। फिर वो बोली, अब आप आराम से बैठिए, मैं तारा से कह आऊँ कि 9 बजे कहवा लेकर आए आपके लिए। अरे तारा, क्यों? आज रात वही कहवा बनाएगी, वही लेकर आएगी। फिर मेरे कानों में आहिस्ता से बोली, मैं आज दुल्हन हूँ आपकी, फिर तारा मुझे कहवा क्यों बनाने देगी? ये कहकर वह सेन का दरवाज़ा खोलकर मौजे हवा की तरह बाहर निकल गई और मैं काउच पर बैठा लगन रात के हसीन और रंगीन तस्वर में खो गया। न जाने ये सब कुछ एक अचंभा सा क्यों लग रहा था। शायद इसलिए कि हमारा लगन गैर मुतवक्का तौर पर और बिल्कुल अचानक हुआ। जिसके लिए अभी चाची की मंजूरी बाकी थी, उसके बावजूद पिछली रातों की तरह आज की रात भी एक हकीकत थी और मैं अपने आप को उस हकीकत के लिए तैयार करने लगा। पूर्व की तरफ खुलने वाले दरीचे से मैंने रत्नागिरी की वादी पर मोहित काले आसमान को देखा। घने बादल उड़ चुके, मगर छोटे छोटे टुकड़े अभी तक इधर उधर भागे फिरते थे और उनके दरमियान आकाश पर चमकते तारे मुझे नई रात, नए जीवन का संदेश दे रहे थे। जब बादल का कोई टुकड़ा किसी सितारे का रूप धार लेता तो बेइख्तियार मुझे जल पीना की याद सताने लगती। सुंदरमती ने वापसी पर काफ़ी देर लगा दी। 9 बजने में 5-7 मिनट बाकी थे जब वो लौटी, मगर बेहद खुश मालूम हुई थी। आते ही कहने लगी, कैशी, मैं ज़रा दादा के पास चली गई थी। क्या तूने पूछा कि दादा ने जल पीना के बारे में क्या हदायत की है स्वरूप जी को? नहीं, पिताजी उनसे मिलकर जा चुके थे। मगर तू दादा के पास क्या लेने गई थी? लगन रात की आ गया। तूने तो दादा ने आज्ञा दे दी। हाँ, आपके लिए एक तोहफा भी भेजा है। उसने चमड़े की एक छोटी सी डिबिया नुमा थैली मेरे हाथ पर रख दी। उसे खोला तो 6 बेशकीमत हीरे नमूदार हुए। मैं शशदर रह गया। अरे ये तो बड़े कीमती हीरे मालूम होते हैं। दादा ने कहा है कि ये गोची 100 की आखिरी अमानत है जो मैंने संभाल रखी थी। आज ये पूंजी तेरे दुल्हा को तोहफे में देता हूँ। ये तोहफा, ये इनाम मेरी बसात से बहुत बड़ा था। हीरे 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा के थे और मुझ जैसे गरीब आदमी को उस रात के तोहफे में मिले थे जो मुझे सुंदरमती के साथ गुजारनी थी। अब मेरा जहन अबुल हसन के ख्वाबों से निकलकर अलादीन के चिराग का तस्वर करने लगा और सावगारी मुझे अलफ लैला ही के तरह पुर इसरार मालूम होने लगी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि सेन की तरफ खुलने वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मैं चौंक उठा। सुंदरमती बोली, तारा होगी, आजा तारा। दरवाज़ा खुला और हल्के से घूंघट में तारा पीतल की तश्तरी में कहवा लेकर दाखिल हुई। वो एक जवान और नेपाली नक्शो निगार की खुश शक्ल औरत थी। उसने प्रणाम किया और बोली, सरकार, लगन की बधाई हो। तारा पहली औरत थी जिसने मुझे बधाई दी। मैंने उठकर 2 ओवरकोट की जेब से चांदी के 5 रुपए निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। तारा, इस वक्त और तो कुछ नहीं दे सकता, बस यही कबूल करो। तारा ने हम दोनों को सुखी रहने की दुआ दी और खुश खुश लौट गई। सुंदरमती ने कहा, कैशी, आपने बहुत अच्छा किया कि तारा को रुपये दिए। लगन की रात बधाई देने वाली को कुछ ना दिया जाए तो बदशगुनी होती है, मगर आज रात उन्हें देने के लिए मेरे पास कोई तोहफा नहीं है। मेरा सबसे बड़ा तोहफा तो आप हैं। उसने कहवे की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। आप मिल गए तो मुझे पूरा संसार मिल गया। मैं तेरे लिए हार बनवाऊंगा उन हीरों का और गोची 100 की अमानत तेरे गले में डाल दूंगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। कहवा की पीते पीते मैं न जाने किन ख्यालों में खो गया। अचानक ज़हन पर एक अजीब सी धुंध छाने लगी और नज़रों में सुंदरमती की सूरत भी धुंधला सी गई। फिर यूं महसूस हुआ बाहर सेन में कोई पीतल के कदमों से चल फिर रहा है, होले होले दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है और अचानक मेरा जहन भगवान की मूर्ति की तरफ मुंतकिल हो गया। साथ ही ये लर्दा खेद ख्याल भी आया कि पीतल की वो मूर्ति बूढ़े अजल बदोश दादा के कमरे में ऊपर ही रहती है और उस कुटिया को मिंबर नुमागार से निकलकर शायद ऊपर फिरती होगी।
अब मैं पीतल के घसीटने की आवाज़ और धात के बदन की थरथराहट साफ सुन रहा था। मेरे हवास पर अजीब सा खौफ तारी हो गया। सोचा शायद वह मूर्ति गोची सौ के हीरे वापस लेने आई है। मेरे हाथ से कहवे की प्याली फर्श पर गिरी और चकनाचूर हो गई। मैं घबराकर खड़ा हो गया, मगर ज़हन पर धुंध कुछ और गहरी हो गई। पीतल के कदमों की आहट कुछ और करीब मालूम होने लगी। सुंदरमती मेरी हालत देखकर दम खुद रह गई। क्या हुआ कैशी? वो आ गई है, मैंने जवाब दिया। सहन में चल रही है। कौन आ गई है? कौन चल रही है सहन में? वही वही। क्या तू उसके कदमों की आवाज़ नहीं सुनती? मैं सुन रहा हूँ। फिर मैंने घबराए हुए लहजे में कहा, दरवाज़ा बंद कर दे सुंदरमती, कहीं वो अंदर ना आ जाए। सुंदरमती का धुंधला सा ह्योला मेरे सामने उठकर दरवाजे से बाहर निकल गया। वो शहर में घूम फिर कर लौट आई, फिर दरवाज़ा बंद करके चटखनी लगा दी। बाहर तो कोई भी नहीं कैसी, मगर मैं उसके कदमों की आवाज़ पहचानता हूँ। मैंने वो आवाज़ सुनी है। किसके कदमों की आवाज़ पहचानते हैं आप? मूर्ति के कदमों की आवाज़। वो रात को मेरे पास आया करती है। मूर्ति? सुंदरमती हैरान से होकर कहने लगी, मगर साओगारी में तो मूर्ति नाम की कोई लड़की, कोई औरत नहीं रहती। मैं होश में था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था, मगर दिमाग पर धुंध सी छा रही थी और यूं लगता था जैसे ऐन हालते बेदारी में कोई सपना भी देख रहा हूं। मेरे जहन ने कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनी और उन आवाज़ों में पीतल के कदमों के बाद सबसे नुमायां, सबसे साफ थी। सर भारी हो गया था। अजीब सी कैफियत थी, गोया जाग भी रहा हूँ, सो भी रहा हूँ। सुंदरमती इस हालत में मुझे पकड़कर पलंग पर ले गई, बिस्तर पर लिटाकर खुद भी मेरे साथ लेट गई और सीने से लिपटा लिपटा कर यूं प्यार करने लगी जैसे माँ अपने डरे हुए बच्चे को प्यार करती है और तसल्ली देती है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ज़हन से पुरइसरार धुंध छटने लगी और मैं सुंदरमती के जवान बदन की हरारत और प्यार की लज्जत महसूस करने लगा। वो दीवाना वार मुझे चूम रही थी। मैं यकलख्त उठकर बैठ गया। परेशान भी था कि ना जाने वो मेरी दिमागी सेहत के बारे में क्या सोचती होगी। वो भी मेरे साथ ही उठ बैठी। कैशी, आप ठीक तो है ना?